ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे फ्रिज रेफ्रिजरेशन के बॉडी ऑल पार्ट्स इंट्रोडक्शन। हर एक पार्ट से आपको हम परिचित कराएंगे, जान पहचान कराएंगे। और कल के क्लास में मैंने देखा कि कल की क्लास में फ्रिज रेफ्रिजरेशन बॉडी ऑल पार्ट्स सभी पार्टों के नाम आपने लिखा, समझ में आया? नाम तो जान गए कि फ्रिज में कितने कुल पार्ट्स हैं और क्या नाम है, बट आप उससे परिचित नहीं है। अभी मैंने पूछूं कि इसका क्या नाम है, तो इसका नाम तो लिखे हैं, बट इसके विषय में नहीं जानते क्या है। कोई बता सकता क्या है? नहीं बता सकता। इसका नाम है ड्रायर फिल्टर। क्या नाम है? ड्रायर फिल्टर। आपने लिखा तो है, बट इसके विषय में आपने देखा नहीं, बट अभी पहचान में आया ये क्या है? ड्रायर फिल्टर। और आप इसके विषय में जाने क्या है? ये क्या है? नाम तो आपने लिखा है, नाम तो लिखे हैं, लेकिन क्या है? एक कूलिंग कॉइल कंट्रोल थर्मोस्टेट। क्या है? थर्मोस्टेट। सरल भाषा में और छोटे अक्षरों में बोले तो थर्मोस्टेट। आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम, मिनिमैक्स, नॉर्मल और मैक्सिमम, हाई लो मीडियम, हाई लो मीडियम। ये रहा थर्मोस्टेट। क्या रहा? थर्मोस्टेट, कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। और आप देखेंगे ये नोज दिया है, जो इसके अंदर एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। आप जब मान लीजिए कि आप हाई कूल में कर दिए और आप अगर किसी को टेस्ट करना है तो इसमें दो पॉइंट है, एक इन और एक आउट। फेस इन, कमियर, फोकस, इधर फोकस करो। यहां पे आप देखेंगे कि दो पिन है, आप देख रहे हैं जी? दो पिन है, एक हाई, एक इन और एक दूसरा आउट। एक से फेस इन होता है और एक से फेस आउट होता है। एक किसको कंट्रोल कर रहा है? कंप्रेसर को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? कंप्रेसर को। आप अगर किसको टेस्ट करना है तो आप एक फेस दे दीजिए और एक फेस पंखे के या बल्ब के किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण में सप्लाई दे दीजिए और बर्फ के टुकड़ा लेके यहां पर रख दीजिए और यहां से इसको टेस्ट कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा, जैसे ही जितना टेम्परेचर पे सेट करेंगे बर्फ के उतने टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिक पावर सप्लाई को बंद कर देगा। पंखे बंद हो जाएंगे, लाइट बंद हो जाएंगे, मोटर बंद हो गए, सारी चीजें बंद हो जाएंगे। इसके अंदर मोटर्स है। इसके अंदर क्या है? मोटर्स। और ये मोटर को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? मोटर को। और इसके पहले आपने इसका नाम तो लिखा था, बट इसके काम के विषय में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन परिचय करा रहा हूं इसका, ठीक है? ये थर्मोस्टेट है। क्या है? थर्मोस्टेट। और ये है ड्रायर फिल्टर। क्या? ड्रायर फिल्टर। आप इसके पैकेट को खोलेंगे तो इसके पैकेट से भी आपको पता चलेगा। देख रहे हैं? इसमें एक जुड़ता है कैपिलरी ट्यूब। ये पतली जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब नाम तो लिखे हैं, बट अभी पहचान नहीं था आपको। ये पतली पाइप है जो कॉपर की ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब, राइट? ये क्या है? कंप्रेसर। ये क्या है? कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर। आपने कल देखा 3 लाइन था इसमें। कितने लाइन थे? 3। आप देखेंगे एक सक्शन लाइन, दूसरा सक्शन लाइन, दूसरा डिस्चार्ज लाइन, और यहाँ पे गैस चार्जिंग लाइन। ये क्या था? गैस चार्जिंग लाइन, राइट? और OLP, रिले, डोर स्विच और डोर होल्डर बल्ब कैबिनेट। ये क्या है दोनों? ये दोनों का नाम क्या है? एक एक में बताता हूं। ये है OLP,
OLP क्या है? ओवरलोड OLP इसका फुल फॉर्म है ओवरलोड प्रोटेक्टर। चाक किधर से? चाक नहीं दिखते, चाक चाक उधर, चाक है। OLP क्या नाम है इसका? OLP एक फ्रिज में सबसे ज्यादा खराब होने वाला उपकरण है, सबसे ज्यादा फॉल्ट इसी का आता है। और रिले, ये क्या है? रिले जिसको कहता है OLP जिसको कहता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर, ओवरलोड प्रोटेक्टर। यहां पे देखेंगे दो पिन है, ध्यान से सब लोग। यहां पे है इन, पावर इन, इसमें आप फेस देते हैं और यहां से आउट होकर कंप्रेसर के इस कॉमन पॉइंट में, इधर फोकस करो, कॉमन के इस पॉइंट में, कंप्रेसर के इस पॉइंट में आके ये जुड़ता है। ये इस तरीके से लगाया जाता है, राइट, और इस तरीके से निकाला जाता है इसको। कॉमन का एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, और ऊपर क्या है? कॉमन। तो ये हमेशा कॉमन में लगाया जाता है, कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में। कहां पे लगाया जाता? कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में। आप यहां पे देखो, ध्यान दो, यहां फोकस करो, इधर आओ सामने से। यहां पे है एक रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। यहां पे आप देखेंगे कि ये लग गया, और ये रहा रिले, ये रहा रिले। यहां पे देखेंगे आउट दो पॉइंट, रनिंग और स्टार्टिंग, और यहां पे न्यूट्रल का पॉइंट दिया है। किसका पॉइंट है? न्यूट्रल का। न्यूट्रल का पॉइंट है। किसका पॉइंट है? न्यूट्रल का। इसमें न्यूट्रल दिया जाता है और ये लगाया जाता है रनिंग और स्टार्टिंग में। किसमें लगाया जाता? रनिंग स्टार्टिंग में। आप देखेंगे ध्यान से कि ये इस तरीके से लगाया जाता है कंप्रेसर के। ठीक, अगर के रिले ओवरलोड खराब हो गया किसी का तो ये तुरंत निकाला जाएगा इसका। उधर फोकस करो सब। अगर किसी का कंप्रेसर या फ्रिज नहीं चल रहा है, आप गए और कह रहे हैं कूलिंग नहीं हो रहा है, तो सारा फ्रिज खोल के नहीं बैठ जाना। सबसे पहले बिफोर टाइम आप जाके रिले और ओवरलोड चेक करना है। ये रिले और ओवरलोड चेक करना। ये अगर खराब है तो कंप्रेसर बंद है, और जब कंप्रेसर बंद है तो पूरा फ्रिज बंद है, और पूरा फ्रिज बंद है तो मैकेनिकल भाग कोई भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले बिफोर टाइम आप जाके इसको चेक करना। दोनों को बदल देना है नया, और बहुत कम पैसे का आता है। मिस्त्री लोग इसी का 400-500 रुपया ले लेते हैं, बट ये 150 में दोनों आ जाता है। 150 में दोनों आ जाता है। और मिस्त्री लोग जाके बदलते हैं तो 400-450 इसका पैसा लेते हैं, और सर्विस चार्ज देते हैं 300-400 रुपया। मतलब कुल मिला के 700-800 पैसा ले लेते हैं। बंद है भी, बस बंद हो गया अभी वो।